बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। तो इसमें बताना है कि गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है। तो ये होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम है इलाहाबाद का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो बताना है कि कौन सा नगर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों, हिंगवा झील। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो बताना है कि हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो ये स्थित है वाराणसी में। वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में हिंगवा झील स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वाराणसी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो 1 मई 1920 ईस्वी को किया गया था। 1 मई 1920 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1 मई 1920। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सातवां है दोस्तों कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। तो बताना है कि सैयद सलार मेला ये कहाँ पे लगता है। तो ये लगता है बहराइच में। बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बहराइच। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आठवां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो रामगंगा, जो कि ये सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का, रामगंगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रामगंगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है। तो बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में खुसरो बाग स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उच्च न्यायालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो बताना है कि उच्च न्यायालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इलाहाबाद में उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है उत्तर प्रदेश का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो बताना है कि इसमें से कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है।
अवधी बोली जाती है। डोगरी जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ब्रज ये भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, जबकि डोगरी बोली ये नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट होगा, डोगरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो बताना है कि कौन सी कृति है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है तो चंद्रगुप्त, ये जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। जबकि गबन और गोदान निर्मला ये तीनों मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यासकार हैं। चंद्रगुप्त ये मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट होगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। तो बताना है कि सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। तो ये स्थित है कुमार गुप्त का, कुमार गुप्त का स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कुमार गुप्त। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मस्थली प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थली ये प्रदेश में कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था राजापुर में, राजापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, राजापुर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है कानपुर में, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कानपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो कौन सी अभिनेत्री है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो कल्पना कार्तिक ये जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, मंदाकिनी ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, लीला मिश्रा ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। तो यानी कि उपरोक्त में से सभी ये जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। तो सबसे अधिक प्रसिद्धि मिलने वाले ये अमिताभ बच्चन हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, तराई क्षेत्र में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति के द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। तो ये एक जनजाति का नाम है बुक्सा, बुक्सा जो कि ये ग्राम देवी की पूजा करते हैं, बुक्सा की जनजाति के लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बुक्सा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध लोकगीत रसिया है, रसिया जो कि ये सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, रसिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है
कि गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ पर है। तो गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है चित्रकूट। चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। चित्रकूट में स्थित है गुप्त गोदावरी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, वेड़ी माधव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो वेड़ी माधव मंदिर ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है जालौन में। कहाँ पे स्थित है। तो जालौन में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जालौन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर का प्रदेश किस स्थान पे है। तो विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर प्रदेश के किस स्थान पे पड़ता है। ये पड़ता है अयोध्या में। अयोध्या ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। राम मंदिर अयोध्या में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है। तो लाडली का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये है मथुरा में। मथुरा में लाडली का मंदिर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्पदेव नाग वासुकी का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में है। तो सर्पदेव नाग वासुकी का प्राचीन मंदिर ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये इलाहाबाद में स्थित है नाग वासुकी का मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बटेश्वर नाथ मंदिर ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आगरा में स्थित है। आगरा में बटेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, आगरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर प्रदेश के किस जिले में है। तो प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ, जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे। तो प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिहर दास थे। स्वामी हरिहर दास ये तानसेन के गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था। तो उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था। तो ये किया गया था सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा। सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सुल्तान हुसैन सरकी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है, हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था। तो हुमायूं मस्जिद का कारीगर कौन था, इसको बताना है। तो हुमायूं मस्जिद का कारीगर अलमसूद था। अलमसूद जो कि है ये हुमायूं मस्जिद का कारीगर था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अलमसूद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है। तो नाग बिच्छू पूजा का रिवाज ये किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये प्रचलित है खरवार जनजाति में। खरवार जनजाति में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, खरवार जनजाति में प्रचलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है। तो लठमरवा भोज ये किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये थारू जनजाति, एक थारू जनजाति होती है, उसमें लठमरवा भोज प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, थारू जनजाति। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
37 है, ब्रजहर नामक त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? बजहर नामक त्योहार किस जनजाति की लोकप्रिय त्योहार है? तो ये लोकप्रिय त्योहार थारू जनजाति की है, थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, थारू जनजाति। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मठ का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा स्वामी मठ का प्रमुख केंद्र दयाल बाग स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, आगरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि शुक्रताल प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो शुक्रताल प्रदेश ये किस जिले में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर नगर में स्थित है। मुजफ्फरपुर नगर में शुक्रताल प्रदेश स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये अकबर के द्वारा 1574 ईस्वी में राजधानी बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को, तो 1574। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1574। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? तो प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। तो कहाँ के थे? तो ये उन्नाव के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, उन्नाव। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? तो प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे झांसी की, झांसी के रहने वाले थे वृंदावन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, झांसी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश के किस आदिकवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की थी? उत्तर प्रदेश के किस आदिकवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना किए थे? तो ये कौन थे? तो वाल्मीकि, वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, वाल्मीकि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की थी? तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं किया था? तो ये कौन थे? तो भारवी, जो कि ये ब्रजभाषा में काव्य की रचना नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये है आगरा में, आगरा में इनका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आगरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रदेश में स्थित है सहारनपुर में, सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सहारनपुर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। कहाँ पे है? झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, झांसी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि ये उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। ये 1887 ईस्वी में ये इसका निर्माण किया गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो कि ये प्रथम विश्वविद्यालय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है
इस डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, वाराणसी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद्र ये किस खेल से संबंधित थे, जो कि ये उत्तर प्रदेश से थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, हॉकी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये फैजाबाद में है। फैजाबाद में स्थित है, फैजाबाद। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, फैजाबाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है, मथुरा में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मथुरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला का संबंध किस खेल से है? उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं आनंद शुक्ला, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, क्रिकेट। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना? तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना था? तो भारत का राष्ट्रपति बनने वाले थे ये फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? उत्तर प्रदेश के वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? तो ये प्रदेश के लखनऊ नगर से। कहाँ से? ये लखनऊ नगर से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? एल्युमिनियम उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है, प्रथम स्थान पे है? तो ये मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मिर्ज़ापुर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा नगर फेमस है? तो खुर्जा, खुर्जा जो कि ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रेशम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? तो ये वाराणसी है, वाराणसी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, वाराणसी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता है बरेली में, बरेली। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बरेली में किया जाता है। दिया गया है कि प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? तो बताना है कि जो कुंभ मेला है वह किस नगर में नहीं लगता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है हरिद्वार, हरिद्वार में लगता है। ऑप्शन बी दिया गया है वाराणसी, वाराणसी में नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, वाराणसी। यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है, जबकि इलाहाबाद में लगता है और उज्जैन में भी लगता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है। तो स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है वृंदावन में, वृंदावन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, वृंदावन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, इसको बताना है। तो ये अयोध्या में स्थित है, अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अयोध्या। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्न में से किससे मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्न में से किससे मिलती है। ये मिलती है बिहार से, पूर्वी सीमा जो कि बिहार से मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बिहार। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 2। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तो उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तो उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नेपाल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सरयू नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पे है। तो ये मथुरा में है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ये जो मुरादाबाद है ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें बताना है कि चीनी मिट्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर है। तो इसमें जो प्रसिद्ध है खुर्जा, खुर्जा जो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, खुर्जा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद में, इलाहाबाद, इलाहाबाद जो कि अब इसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है। तो फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, फर्रुखाबाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, फिरोजाबाद। ये चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे कांस्य नगरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना ये 1975 ईस्वी में हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था चलचित्र विभाग की स्थापना।
तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा 1975। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है। तो उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है। तो सूचना केंद्र का मुख्यालय ये लखनऊ में है। सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद में लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना ये हुआ था 1874 में, 1874 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 1874। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना ये कब किया गया था। तो ये किया गया था 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 1863 ईस्वी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगाया था। तो घोषिताराम नामक बौद्ध विहार ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से लगाया गया था। तो ये कौशाम्बी में लगाया गया था। कहाँ पे, कौशाम्बी, कौशाम्बी में ये बौद्ध विहार घोषिताराम का पता लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कौशाम्बी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। तो ये कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। तो ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, वाराणसी में स्थित है 2 पुरातत्व संग्रहालय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में स्थित है या प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था। उत्तर प्रदेश में वृद्धा अवस्था योजना पेंशन का आरंभ ये कब किया गया था। तो ये किया गया था 1957 में, 1957 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, दिसंबर 1957। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना ये कब लागू किया गया था। तो ये 1989 ईस्वी में लागू किया गया था, 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 1989, 1 अप्रैल 1989। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1 अप्रैल 1989 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था 1993 से 94 के बीच, 1993 से 94 के बीच प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार
नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चला रही है? तो उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चला रही है? तो ये स्वरोजगार योजना चला रही है, स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, स्वरोजगार योजना। ये बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए यह योजना चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है ये खंडपीठ न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, इसको बताना है। तो रामगंगा ये जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, रामगंगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिल कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर में। इंदौर में स्थित है, इंदौर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, इंदौर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है, इसको बताना है। दिया गया है इसमें 75 से लेकर के 80% तक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 75 से 80% वर्षा औसतन होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, यूपी। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी ये गंगा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गंगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो ये है आगरा में। आगरा में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, आगरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत ये हुआ था 18 जून 2002 को। 18 जून 2002 को किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 18 जून 2002 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? तो सांस्कृतिक केंद्र ये माना जाता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशन कौन थे?
तो उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशन कौन थे? तो ये थे प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? तो ये है कौशाम्बी। कौशाम्बी ये जो कि जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, कौशाम्बी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में समसपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो समसपुर पश्चिम बिहार ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रायबरेली में। रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, रायबरेली। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू, जो कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? तो कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का है जो हॉकी से संबंधित है? तो ये है जमुनालाल शर्मा। जमुनालाल शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जमुनालाल शर्मा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये किस स्थान पे है? तो प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में है। लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये आगरा में किया गया था 1846 में। आगरा में 1846 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आगरा 1846। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना ये 1944 ईस्वी में किया गया था। 1944 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1944 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ ये 1944 ईस्वी में किया गया था। 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1944। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो ये इलाहाबाद में लगता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब से की गई? तो उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब से किया गया था? तो ये 14 सितंबर 1977 को किया गया था। 14 सितंबर 1977 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 14 सितंबर 1977। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में किया गया था। 1887 में बनाया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस धर्म समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है। तो निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। तो ये है तीसरा सबसे बड़ा स्थान सिख का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सिख। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है। तो ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, वाराणसी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो चीनी ये जो कि परंपरागत उद्योग है चीनी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चीनी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज किया गया है। तो ये सीमित भंडार ललितपुर में किया गया है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ललितपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो बताना है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, प्रतापगढ़। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थित है। तो ये बिठूर में स्थित है, बिठूर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बिठूर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में है, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कानपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, गंगा नदी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तरी भाग के कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तो ये बांग्लादेश उत्तर में स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। सॉरी, बांग्लादेश नहीं होगा, ये नेपाल होगा, उत्तर में नेपाल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नेपाल जो कि सीमा स्पर्श करता है, नेपाल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है। तो केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है। तो ये आकर के मिलती है यमुना से आकर के मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, यमुना। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, और क्वेश्चन नंबर 60 है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है। तो बेतवा नदी ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से निकट यमुना से मिलती है। तो ये मिलता है हमीरपुर में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, हमीरपुर। कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। तो इसमें जो स्थान दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, द्वितीय स्थान है चावल उत्पादन में। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है।
तो उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो सरसों की उपज रबी के मौसम में किया जाता है, रबी के मौसम में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रबी के मौसम में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है खाने और हुक्का हेतु, खाने और हुक्का हेतु के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बताना है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन के द्वारा किया जाता है? तो ये नल, कूप और कुएं के द्वारा किया जाता है। तो नलकूप और कुएं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, नलकूप और कुआं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1990 में, 1990 में, दिसंबर 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, दिसंबर 1990 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, जो कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, शारदा नहर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश के किस नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बेतवा नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया गया है? तो ये गाजीपुर में किया गया है, गाजीपुर में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, गाजीपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया है यह उत्तर प्रदेश में? तो ये किया गया है 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1928 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो नहरों के द्वारा सिंचाई ये 30% का भाग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 30%। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकली है? तो उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है यमुना नदी से, यमुना नदी से, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, यमुना नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है।
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सेकंड स्थान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो ये 1948 ईस्वी में किया गया था, 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 1948 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो ये किया गया था 1952 में, 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1952 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 6 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ ये 1800 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था, 1800 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 1800 ईस्वी से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो ये खैर के वृक्ष से बनाया जाता है, खैर के वृक्ष से। तो खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, खैर के वृक्ष से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये बांदा जिले में है, बांदा जिले में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बांदा जिला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बृहत्तम उद्योग उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा है। तो हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जो कि ये भदोही में पड़ता है, भदोही में फेमस है हथकरघा उद्योग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पे बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है मेरठ में, मेरठ में बनाया जाता है, मेरठ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मेरठ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो तेल शोधक कारखाना ये प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो ये स्थित है मथुरा में, मथुरा में स्थित है, मथुरा में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ताला उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ जो कि ये ताला उद्योग के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अलीगढ़। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है। तो ये अयोध्या है, अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो ये इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद का नाम वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगाया जाता है। तो कुंभ मेला कहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश के। तो ये लगता है इलाहाबाद या प्रयागराज में
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो बताना है कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, फतेहपुर सीकरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली स्थली कौन सी मानी जाती है। तो ये है मथुरा, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है। तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती है, तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, तराई क्षेत्र में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है बुलंदशहर में, बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बुलंदशहर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब किया गया था। तो ये 1972 ईस्वी में किया गया था, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1972 ईस्वी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन ये उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 को, 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1 जुलाई 2005। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो बरेली, बरेली ये दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, बरेली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सा है। तो वह जगह इलाहाबाद है, इलाहाबाद, इलाहाबाद है या प्रयागराज। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में स्थित है रबड़ का कारखाना कृत्रिम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। तो बिरहा, बिरहा जो कि ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बिरहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो कब किया गया था लागू किसान बही योजना। तो ये लागू किया गया था 1955 में, 1955 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, किसान बही योजना 1955 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 1994 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की। तो उसका नाम है गन्ना, गन्ना जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, गन्ना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित है।
तो ये स्थापित है नरौरा में, नरौरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नरौरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज किया गया है। तो ये किया गया है ललितपुर में, ललितपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ललितपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। ये स्थित है जायस में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, जायस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो ये है शारदा नहर, जो कि ये सर्वाधिक लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लखनऊ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तर प्रदेश में सयस्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वह एक है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, एक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। तो ये आम की प्रजाति जो है दशहरी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, दशहरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है। तो हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है। तो ये ललितपुर ज़िले में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, ललितपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध बताना है कौन सा है। तो सबसे बड़ा बांध ये रामगंगा है, रामगंगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, रामगंगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से यानी कि इसमें से कौन सा स्थान जो कि चित्रकूट में नहीं है। तो चित्रकूट में कौन सा स्थान नहीं है। तो तपोवन, जो कि ये चित्रकूट में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, तपोवन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वह जगह कौन सी है। तो उस जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ग्रेटर नोएडा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तो सर्वाधिक जनजाति ये जो कि थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्जा की अनुमति दी थी। तो संघ में महात्मा बुद्ध ने
स्त्रियों की प्रवज्ञा दी थी, यह किस शहर में दिया था? तो ये दिया गया था, शहर का नाम था संकिसा, संकिसा शहर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, संकिसा शहर में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो ये है कौशाम्बी, कौशाम्बी, ये जो कि बौद्ध और जैन धर्म के दोनों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगाया जाता है? तो ये मेरठ में लगाया जाता है, मेरठ में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मेरठ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पे लगते हैं? तो ये लगाया जाता है मथुरा में, मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मथुरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बरसाना का होलिका उत्सव ये उत्तर प्रदेश में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लठमार होली, लठमार होली, लठमार होली से फेमस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, लठमार होली। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, संत वारियस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? तो संत वारियस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? तो ये है बाराबंकी में, बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बाराबंकी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नौचंदी का मेला, जो कि ये कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तथा बताना है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, ऑप्शन बी आर्य प्रदेश के नाम से, ऑप्शन सी अवध प्रांत के नाम से, ऑप्शन डी उत्तरी प्रांत के नाम से। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है मथुरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मथुरा, जो कि ये नागों का प्रधान केंद्र था उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन ए है 7 दिसंबर 1947 को। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन बी है 10 मार्च 1948 को, ऑप्शन सी है 7 जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी है 19 दिसंबर 1948 को। तो जो इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है इसमें 1992 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी है 1996 में। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम
ये पारित किया गया था 1994 में, 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 1994 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सबसे अधिक समय तक व्यक्ति का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है हेमवंती नंद बहुगुणा। तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पर अधिक समय पर कौन से व्यक्ति थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, गोविंद बल्लभ पंत थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे? तो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पे कौन थे उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर ए है हेमंतवती नंद बहुगुणा, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम है त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, त्रिभुवन नारायण सिंह, ये जो कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में रहे हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ऑप्शन ए है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी है श्री विश्वनाथ दास, ऑप्शन सी है श्री के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन हैं? तो श्री आनंदीबेन पटेल हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है राज्य मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल, जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट होगा, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है एकास्तरीय, ऑप्शन बी है चतुरस्तरीय, ऑप्शन सी है त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी है द्विस्तरीय। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा ये त्रिस्तरीय है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल के पास, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी है किसी को नहीं। तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार ये राज्यपाल को होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, राज्यपाल को होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो अशोक द्वारा निर्मित भारत में राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ का उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है?
तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है मथुरा में, ऑप्शन सी है अलीगढ़ में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो सिंह स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सारनाथ, जो कि ये वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि गुप्तकाल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र था? तो गुप्तकाल में उत्तर प्रदेश के कौन सा नगर था जो व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो ऑप्शन ए है मथुरा। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है प्रयाग। तो ये जो कि गुप्तकाल में व्यवसाय और शिक्षा के लिए सभी जो हैं केंद्र माने जाते थे, प्रयागराज भी, कौशाम्बी भी और मथुरा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, सभी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। 1877 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो बताना है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी है मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी है आगरा में, ऑप्शन नंबर डी है बनारस में। तो ताजमहल ये जो स्थित है ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आगरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है मथुरा में। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सारनाथ में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो कौन सा सन है जो कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 1937 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1856 में, ऑप्शन डी है 1961 में। तो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ये रखा गया था 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 1937। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? तो 1857 की क्रांति का आरंभ उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए है लखनऊ में। फिर उसके बाद दिया गया है ऑप्शन बी है मेरठ में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है कानपुर में। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी बी वाला राइट होगा, मेरठ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था? तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य यह किस सन में बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है इसका 27 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 6 दिसंबर 1950 को, ऑप्शन डी है 21 मार्च 1947 को। तो भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को किस सन में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों।
कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व यह किस नेता के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड ये कब हुआ था? दिया गया है इसमें ऑप्शन ए है 9 जुलाई 1925 को, ऑप्शन बी है 16 फरवरी 1925 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1925 को, ऑप्शन डी है 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी षड्यंत्र कांड ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध ये उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1194 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1205 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1188 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1199 ईस्वी में। तो चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध ये हुआ था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। दिया है ऑप्शन ए है 1529 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1554 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1524 ईस्वी में। तो खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया है? तो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है 1529 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1530 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1522 ईस्वी में। तो आगरा पर अधिकार बाबर ने कब किया था? ये किए थे 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है 1605 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1627 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1658 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1650 ईस्वी को। तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1658 ईस्वी को। 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा 1658 ईस्वी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जौनपुर, ऑप्शन डी है आगरा। तो बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, फतेहपुर सीकरी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है गोरखपुर में, ऑप्शन सी है कौशाम्बी में,
ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो चौखंडी स्तूप ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सारनाथ में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है यह किस काल का है? ऑप्शन ए है मौर्य काल का, ऑप्शन बी है गुप्त काल का, ऑप्शन सी है शुंग काल का, ऑप्शन डी है कुषाण काल का। तो ये जो शिलालेख है, अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है ये किस काल का है? तो ये शुंग काल का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, शुंग काल का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी है आगरा में। तो मुगल कालीन लाल किला ये स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, आगरा में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर के में किस शासक का स्तंभ शिलालेख है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क का, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त का, ऑप्शन सी है अशोक का, ऑप्शन डी है बिंदुसार का। तो मथुरा में किस शासक का स्तंभ लेख है? तो ये अशोक का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अशोक का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है अकबराबाद में। तो रानी जोधाबाई का महल ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनने का कारखाना नहीं है? तो दिया सलाई बनाने का कारखाना किस नगर में नहीं है? तो ऑप्शन ए है बरेली में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है सहारनपुर में। तो दिया सलाई बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में नहीं है? तो ये जो आगरा है यहाँ पे दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आगरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो इसमें दिया गया है कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना ये इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इलाहाबाद में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन ए है नोएडा व साहिबाबाद, ऑप्शन बी है बरेली व रामपुर, ऑप्शन सी है मंसूरपुर व नवाबगंज, ऑप्शन डी है चुर्क व डल्ला। तो ये जो सीमेंट के कारखाने हैं ये चुर्क व डल्ला में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है हाथरस, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, लखनऊ में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है,
कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है कानपुर में। तो ये स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कानपुर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो बताना है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 18। तो उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो ये 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश के ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है जिलाधीश, ऑप्शन बी है कानूनगो, ऑप्शन सी है तहसीलदार, ऑप्शन डी है आयुक्त। तो उत्तर प्रदेश ज़िले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वह जिलाधीश होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, जिलाधीश होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन बी है विधान परिषद के प्रति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन डी है विधानसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो होती है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, विधानसभा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 405, ऑप्शन बी है 450, ऑप्शन सी है 480, ऑप्शन डी है 404। तो कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 404 क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 404। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है गढ़मुक्तेश्वर। तो महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति ये हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, कुशीनगर में हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है देवगढ़ में, ऑप्शन बी है कुशीनगर में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है सोरो में। तो दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, देवगढ़। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो स्वामी हरिदास ये किस मुगल काल शासक के समकालीन थे? तो दिया गया है इसमें ऑप्शन ए है अकबर के, ऑप्शन बी है औरंगजेब के, ऑप्शन सी है शाहजहां के, ऑप्शन डी है बाबर के। तो ये जो समकालीन थे ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट होगा, अकबर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्रचलित लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो ऑप्शन ए है छपेली, ऑप्शन बी है नौटंकी, ऑप्शन सी है कर्मा, ऑप्शन डी है चौनफुल। तो सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य ये नौटंकी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नौटंकी। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य लोक नृत्य जो कि गुजरात के
डांडिया नृत्य जैसा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा ही है? तो ऑप्शन ए है जागर नृत्य, ऑप्शन बी है घर करही नाच, ऑप्शन सी है सयाना नृत्य, ऑप्शन डी है पाई डंडा। तो जो गुजरात के डांडिया नृत्य का जैसा उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है ये है पाई डांडा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पाई डांडा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो छोलिया नृत्य गति ये किस जाति में प्रचलित है उत्तर प्रदेश के? तो ऑप्शन ए है पासी, ऑप्शन बी है धोबी, ऑप्शन सी है कहार, ऑप्शन डी है राजपूत। तो छोलिया नृत्य गति ये किस जाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है राजपूत में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, राजपूत में प्रचलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजधानी कौन से नगर में है? तो ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, लखनऊ में है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसने नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 है कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी है बनारस। तो किसके निकट पराजित किया था औरंगजेब ने? तो ये पराजित किया था इलाहाबाद के निकट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, इलाहाबाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 14 फरवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 16 फरवरी 1950 को। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश ये पड़ा था 12 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 12 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस ज़िले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तांबा किस ज़िले में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है बादा में, ऑप्शन सी है हमीरपुर में, ऑप्शन डी है ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश में तांबा किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ललितपुर में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है भारत में उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 17%, ऑप्शन डी है 19%। तो कृषि योग्य भूमि ये उत्तर प्रदेश में कुल 22% है, 22% है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 22%। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न
उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो ऑप्शन ए है 30.5%, ऑप्शन बी है 15.7%, ऑप्शन सी है 11.3%, ऑप्शन डी है 21%। तो संपूर्ण भारत का लगभग उत्तर प्रदेश खाद्यान्न जो उत्पादित करता है, ये उत्पादित करता है 21%। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 21% उत्पादित करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत की आय होती है? तो ऑप्शन ए है 50% की, ऑप्शन बी है 68% की, ऑप्शन सी है 80% की और ऑप्शन डी है 60% की। तो कुल कितने प्रतिशत की आय प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा? ये प्राप्त होता है 68%, 68% प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बादा में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है हमीरपुर में, ऑप्शन डी है ललितपुर में। तो रॉक फॉस्फेट ये पाया जाता है बादा में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, बादा में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है? तो उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो ऑप्शन ए है बादा से, ऑप्शन बी है हमीरपुर से, ऑप्शन सी है जालौन से, ऑप्शन डी है ललितपुर से। तो हीरा जो कि ये बादा जिले से निकाला जाता है उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, बादा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ दोमट, ऑप्शन सी है बलुई दोमट, ऑप्शन डी है लाल व काली मिश्रित मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी ये पाई जाती है लाल व काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लाल व काली मिट्टी जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी है जौनपुर में, ऑप्शन सी है बनारस में, ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले भी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है ललितपुर में, ऑप्शन बी है बादा में, ऑप्शन सी है हमीरपुर में, ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर में। तो यूरेनियम के भंडार ये ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ललितपुर।